जय हिंद एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की जो वीडियो है वो मास्टर क्लास आपकी 5 हुई है उसके ऊपर ये रहने वाली है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस को स्वाहा करने के लिए कुमार गौरव सर के द्वारा जो 50 मास्टर क्लासेस चलाई जा रही हैं उनका क्लास नंबर 5 आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हैंड रिटन नोट्स के साथ में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आज की क्लास है उत्कर्ष ऐप पर जो क्लास हुई है गौरव बैच में मास्टर क्लास 5, इसमें तो यहाँ से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आपका महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। महत्वपूर्ण अनुसूची क्या है? महत्वपूर्ण अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद में आपका अनुसूची 3 में क्या है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल का उल्लेख नहीं हुआ है। अनुच्छेद 60 में क्या है, तो आपका राष्ट्रपति है। अनुच्छेद उपराष्ट्रपति 69 में आर्टिकल में है और राज्यपाल की बात आर्टिकल 159 में की गई है। उससे पहले अगर बात करें अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है, आपके वेतन भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 1 में क्या बात की गई है, तो वो आपका स्टेट और यूटी यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 आपके राज्य हैं और 8 कौन हैं, 8 आपके 8 क्या देखने को मिलते हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो आपका अनुसूची 3 है वो शपथ से रिलेटेड है। अनुसूची 4 जो आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है। अनुसूची 5 में क्या है, तो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। और अनुसूची उसके बाद में आते हैं अनुसूची 6 असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम की जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में आपका जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 जनसंख्या के मान्य होंगे, ये अनुसूची 4 में कहा गया है। वही बात करें अगला प्रश्न अनुसूची 7 क्या कहती है, तो अनुसूची 7 में संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। समवर्ती सूची कहाँ से ली है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो जो समवर्ती सूची है ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। संघ सूची मूल संविधान में कितने विषय थे, 97 थे, वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में। समवर्ती सूची में 47 थे, अब कितने हैं, 52 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब घटाकर पाँच घटाती हैं और अब टोटल 61 विषय देखने को मिलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, यानी कि इसमें से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो वो कौन कौन से? शिक्षा है एक, तो आपका मापतौल, एक वन और एक वन्यजीव और एक न्याय प्रशासन। उसके बाद है अनुसूची 8 भाषा का उल्लेख करती है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 और इसमें भूमि सुधार से संबंधित मामले डाले गए। उसके बाद में अनुसूची 10 आती है, इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 और दल बदल विरोधी कानून इसमें देखने को मिलता है। और अनुसूची 11 तो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होती है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की गई। इसमें 29 विषय थे। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया इसी समय। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही भाग 9 यहाँ पर जोड़ा गया। अनुसूची जो 12 है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आई और नगरीय स्थानीय स्वशासन इसमें जोड़ा गया। 18 विषय इसमें शामिल किए गए। संविधान में भाग 9A जोड़ा गया और जून 1993 में ये लागू हुआ।
जनगणना क्या होती है, संघ सूची का विषय है, और जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का विषय है। अब आते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। अगर आप बात कर लें अब वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में टोटल 25 भाग देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें और क्या कहा गया है, नोट कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, यानी सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये आपका 22वां राज्य बना था। अनुच्छेद 2 आपका 3 है वो राज्यों की सीमा नाम में बदलाव, यह शक्ति संसद के पास होती है। जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तथा लद्दाख यूटी बना 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर हवेली दमन द्वीप विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को। अनुच्छेद 5 से 11 तक ये भाग 2 में आते हैं। ये नागरिकता का इसमें प्रावधान है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है तथा भारत में एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता भारत ने कहाँ से ली है, तो भारत ने ये यूके से ली है। वही बात करें आपका जो भाग 2 में शक्ति संसद के पास है, लागू इसको कब, भाग 2 को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1950 में ये आया था। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। भाग 3 यूएसए से लिए गए। संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे तथा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18 में है। उसके बाद में आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से 22 आर्टिकल है। वहीं बात करें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 में है। उसके बाद में अगर बताएं तो जो आपका चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 आर्टिकल हैं इसमें। उसके बाद में है शिक्षा एवं संस्कृति अल्पसंख्यकों के लिए है और ये 29 और 30 आर्टिकल है। और उसके बाद में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। और इसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा उन्होंने इसको कहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार, अगर यहाँ पर बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार 31वां संपत्ति का जो अधिकार था वो 31वां था। इसमें क्या हुआ है कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया और इसको विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया है। उसके बाद में अनुच्छेद 14 विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता था, धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका 15A में कहता है। और उसी के बाद में बात करें 15(6) में EWS को प्रवेश में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा बताया गया है। वहीं अगर बात करें इसमें अगला पॉइंट अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 में नौकरी में आरक्षण भी यही देता है। अगर बात करें इसमें आधार क्या है, तो वह धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास की स्वतंत्रता है। और इसमें आपका 16(6) में EWS 10% आरक्षण मिलेगा EWS को। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अत्याचार निवारण एक्ट कब आया, 1989 को आया। उसके बाद में जो आपका अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत करता है, अपवाद इसका शिक्षा व सेना है। उसके बाद में अनुच्छेद 19 फर्स्ट A तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आपका जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 जो है आपका एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया तो उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा। इसमें अपने खिलाफ गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी यही आर्टिकल कहता है। यानी कोई भी अपराधी अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देगा, यानी जबरदस्ती गवाही नहीं दे सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 से क्या कहता है, तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से आया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये शिक्षा का अधिकार आता है।
राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये 2009 में आया और लागू इसको 1 अप्रैल 2010 में कर दिया गया। उसी के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट आया वो 12 अक्टूबर 2005 को आया था और ये 2005 का एक्ट है। ये बात करें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये मोहिनी केस में आया था। तो बात करें विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी केस से रिलेटेड है, ये भी आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, पर्याप्त नींद का अधिकार है, मेडिकल चिकित्सा पाने का अधिकार है। ये सभी के सभी किससे रिलेटेड हैं, तो ये आपका आर्टिकल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है एक बार, तो जो अनुच्छेद 22 है वो निवारक रोध से संबंधित है, यानी कि सोनम जो बांगचुक को गिरफ्तार इसी के तहत किया गया था, निवारक रोध। रासुका एक्ट NSA जो लगता है वो 1980 के तहत आता है। अनुच्छेद 30 का कहता था मानव दुर्व्यवहार व तस्करी पर रोक, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई जाएगी। उसके बाद में जो आर्टिकल 24 है, अगर उसकी बात करें, आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो आर्टिकल 25 आता है वो कहता है कि जो आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार व अपनाने की स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को, और राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्मांतरण करवाना ये अपराध माना जाएगा। बौद्ध, जैन और जो सिख हैं को हिंदू में काउंट किया जाएगा। वही बात करें सिख धर्म के लोग कृपाण रख सकते हैं। आपका अनुच्छेद 27 है तो वो क्या कहता है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद जो 27 है वो धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी व्यक्ति से, धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं होगा। अनुच्छेद 29 का कहता है अल्पसंख्यक की संस्कृति लिपि संरक्षण, धर्म के आधार पर सिख, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन यहाँ पर आते हैं। वही बात करें इसमें अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो जो आपका अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना करेगा व प्रशासन करेगा उस पर। उसके बाद में जो आपका आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 रिट जारी करता है, जिसमें आपको बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्पीड़न। उसके बाद में आपका भाग 4 जो कि DPSP से संबंधित है। भाग 4 DPSP राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें रहते हैं। अनुच्छेद 37 DPSP उल्लंघन आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ये अपरिवर्तनीय यानी कि बात योग्य नहीं है। आर्टिकल जो 38 है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। वहीं इसमें बात करें आर्टिकल 29 में निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1978 में की गई थी। उसके बाद में अगर बात करें तो आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 40 पंचायत से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है मास्टर क्लास, जो आपकी मास्टर क्लास जो आपकी 05 जो हुई है ये यहाँ पर आज हमने कंप्लीट करा दी है। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। PDF के लिए बात करें PDF के लिए, तो PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल, एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है आपका टारगेट वाला सुनील। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा जो है आपका टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।